Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will teach you Computer Science of Grade 7, Chapter number 5, Introduction to QBasic, page number 65. Today we will discuss about assignment statement. असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम किस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे? लेट स्टेटमेंट को. This command is used to store the values in some variable or assign a value to a variable. किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए लेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है. लेट स्टेटमेंट जो भी वैल्यू वेरिएबल को असाइन करेगी वो न्यूमेरिक भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है. The syntax of this statement is let variable is equal to value expression statement. अगर आप let statement को लिखना चाहते हैं तो आप let लिखेंगे, then variable में ABC XYZ कुछ भी हो सकता है, फिर उसमें आपने is equal to का साइन डालना है, then आप value लिखेंगे और value का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक या स्ट्रिंग कोई भी हो सकता है. Move to next, input statement. The input command is used to take data from the user. When you type the input command input A, then a question mark appears on the output screen. जब भी यूज़र से कोई डाटा गेट करते हैं तो इसके लिए आप इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. जब आप इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आएगा. इसका मतलब ये है कि इसमें यूज़र ने रिक्वायर्ड डाटा एंटर करना है. इट इंडिकेट्स द यूज़र टू टाइप सम डाटा से अ नंबर एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज सस्पेंडेड अंटिल द यूज़र सप्लाइज द डाटा रिक्वेस्टेड फॉर. अब यहाँ जो भी डाटा आपने टाइप करना है वो नंबर्स में भी हो सकता है या आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक हो सकता है. यहाँ पर तब तक डाटा आप टाइप कर सकते हैं जब तक आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर देते. मूव टू नेक्स्ट, आउटपुट स्टेटमेंट. आउटपुट स्टेटमेंट का दूसरा नाम प्रिंट स्टेटमेंट है. द प्रिंट कमांड इज़ यूज्ड टू गेट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. The output of the program is displayed on the output screen. The syntax of the print command is as follows. Print message. Print statement को प्रोग्राम की आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाती है. इसको लिखने का तरीका ये है कि आप प्रिंट टाइप करेंगे और इसके बाद जो भी आउटपुट आपने स्क्रीन पर शो करवानी है वो आप टाइप कर देंगे. एनीथिंग दैट यू विश टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन शुड बी रिटन विद इन डबल कोट्स. जो भी आप स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसको डबल कोट्स में लिखना ज़रूरी है. Move to next, elements of QBasic. Programming language consists of many elements like QBasic consists of following elements. Let us discuss them one by one. First one is character set. The character set is QBasic consists of numbers, alphabets and special characters. Programming language बहुत से elements पर मुश्तमिल होती है. जैसे कि QBasic जिन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है वो कुछ यूँ हैं. कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स. कैरेक्टर सेट कैरेक्टर्स का एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल होते हैं. अल्फ़ाबेट्स में आपके पास A to Z अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे. वो कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं. नंबर्स में आपके पास 0 to 9 नंबर्स आएंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके पास डॉलर साइन आ जाता है. स्पेशल कैरेक्टर में इन्वर्टेड कोमास आ जाते हैं, कॉलन, हैश, परसेंटेज और ब्लैंक स्पेस.
ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट आर द वैल्यूज विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। दीज आर फिक्स्ड वैल्यूज, व्हेन यू हैव डिफाइंड देम दे कांट बी चेंज फर्दर। कांस्टेंट क्या है? ये वो वैल्यू है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती है, यानी कि वो फिक्स्ड हो जाती है। कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। ओके, मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। A variable is a value which change during the execution of the program. It is a place in computer memory with a name and address. वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। ये कंप्यूटर मेमोरी में एक लोकेशन है नाम और एड्रेस के साथ। मूव टू नेक्स्ट, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स which are already defined in the programming language and have special meaning. They are also called reserved word. Some keywords used in QBasic are CLS, input, print, let, len and int. Keywords वो words होते हैं जो किसी भी programming language में पहले से define हो और इनके special meanings होते हैं और ये रिजर्व वर्ड्स भी कहलाते हैं। और जो कुछ कीवर्ड्स QBasic में यूज़ होते हैं वो CLS है, इनपुट है, प्रिंट है, एट्सेट्रा। वेल स्टूडेंट्स, होपफुली you understood today's topic. I have a home assignment for you. You will solve these question answers on your notebook. Question number 1 is, what is the basic use of let statement? This command is used to store the values in some variable or assign a value to a variable. Let command is used to assign a numeric or string constant to variables. Question number 2 is, what is use of input and print statement? First one is input statement. The input command is used to take data from the user, and print statement. The print statement is used to get the output of the program. The output of the program is displayed on the output screen. Question number 3 is define keywords. Keywords are those words which are already defined in a programming language and have special meanings. They are also called reserved words. Some keywords used in QBasic are CLS, input, print, let, len and int. Well, that's the end of my lecture. I hope you enjoyed. Thank you. Allah Hafiz.